तो ट्यूशन के वहाँ ना ऑलमोस्ट लड़कों की लाइन लगी रहती थी कि अच्छा अब ये बंदी निकलने वाली है, अब मैं इसको लाइन मारूंगा, मैं इसको अप्रोच करूंगा, अब मैं इसको पटाऊंगा, अपनी बंदी बनाऊंगा। ऐसी एंट्री मारी ना उसने, ऐसी एंट्री मारी जैसे फिल्मों में नहीं मारती, बैंग मस्त आ रही है इतनी सारी बाइक एक साथ, और बीच में वो मेन हीरो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और अपने अपने घर में खुश हो। तो गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए अमेजिंग सी स्टोरी, और वो भी मेरी लाइफ से रिलेटेड है। साथ ही साथ हम यहाँ पे अपना मेकअप भी करेंगे क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है, और मैं सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी सी बातें कर ली जाए, अपनी अमेजिंग सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर ली जाए, और साइड बाय साइड मेकअप भी कर लिया जाए। स्टार्ट विद द प्राइमर। वेयर इज माई प्राइमर? हियर इज। ओके, मेरी जो स्टोरी का नाम है माई गैंगस्टर लवर। गैंगस्टर लवर था ना, कह सकते हो स्टॉकर था या लवर था एक तरह से। तो ये जो मेरा गैंगस्टर लवर था, ये था मुझे स्कूल में मिला। जिस टाइम वो लड़का मुझे मिला था ना, मैं उस टाइम थी 11th क्लास में। या मैंने हाथ धोए थे, नहीं धोए थे, मतलब मैं गंदे हाथों से मेकअप करूंगी क्या? अब कौन जा रहा है यार धोने, ठंडा भी हो रहा थोड़ा सा। ऐसे वो जो लड़का था वो मुझे 11th क्लास में ही मिला था। मतलब मेरा स्कूल तो गर्ल्स स्कूल। स्कूल के साथ साथ ना मैं ट्यूशन क्लासेस भी लेती थी। अपना स्कूल मेरा सुबह कहते 7 बजे से स्टार्ट हो जाता था और 2 बजे तक चलता था, और उसके बाद जब छुट्टी हो जाती थी, छुट्टी के बिल्कुल घर आते ही 1 घंटे में ही, मतलब खाना वाना खाया, चेंज वगैरह करा, उसके बाद मैं ट्यूशन भाग जाती थी। तो ट्यूशन में ना सभी लोग पढ़ते थे, मेरे लड़के लड़कियां सब एक साथ पढ़ते थे। और वहाँ पे सबका सीन क्या था कि किसी का कोई बंदा है, किसी का कोई बंदी है। मतलब 11th क्लास में भी ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन अच्छा चल रहा था सबका। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं कोई वो हिकड़ी नहीं मार रही हूँ। उस टाइम लगता था क्यों नहीं है, बट अभी लगता है ठीक है, नहीं था कि ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो ना यार। तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था उस टाइम पे, और काफी सारी लड़कियों के थे। तो छुट्टी के टाइम पे ना किसी का बॉयफ्रेंड मिलने आ रहा, तो किसी का बेस्ट फ्रेंड मिलने आ रहा, तो किसी का लवर मिलने के लिए आ रहा। तो ट्यूशन के वहाँ ना ऑलमोस्ट लड़कों की लाइन लगी रहती थी कि अच्छा अब ये बंदी निकलने वाली है, अब मैं इसको लाइन मारूंगा, मैं इसको अप्रोच करूंगा, अब मैं इसको पटाऊंगा, अपनी बंदी बनाऊंगा। तो ट्यूशन के बाहर रहते थे भाई लड़के, ट्यूशन के अंदर भी कहते थे लड़के कि हाँ ठीक है, ये इसको मैं पटा लेता हूँ, इसको मैं पटा लेता हूँ, जो लड़कियां थी हम सब में। तो उसके बाहर भी वहाँ पे लड़के सोचते थे कि हाँ ठीक है यार, ट्यूशन के बाहर ना अब मैं इसको पटा लूंगा। तो ट्यूशन में तो यार मेरा ऐसा था कि मैं बहुत शांत टाइप की लड़की थी, बहुत शाय टाइप की थी, तो मैं ऐसा कैसे बातचीत वगैरह करती नहीं थी। मैंने कहा कौन बातचीत कर रहा है, वैसे तो मैं नजरों से नजरें, तुम्हें पता है पहली वाली वीडियो में मैंने बताया, मैं नजरों से नजरें मिला नहीं सकती मैं, ऐसी थी मैं। तो मैं ऐसे बातचीत तो बहुत दूर की बात है, मैं आंखें तो मिला नहीं सकती, बात तो क्या ही करूंगी मैं। तो मैं और मेरी जो दोस्त थी ना, मेल और फीमेल फ्रेंड्स, हम लोग मिलके ना कई बार ना गुरुद्वारा जाते थे। हमारे ट्यूशन के ना थोड़ा सा आगे जाते ही ना एक गुरुद्वारा पड़ता था। तो अक्सर हम लोग ना उस गुरुद्वारे में जाते थे मत्था टेकने, कहीं ना कहीं से हम अच्छा भी लगता है यार, गुरुद्वारे में मत्था टेकना काफी अच्छा लगता था मुझे और मेरे दोस्तों को भी। तो हम अक्सर जाते थे छुट्टी होने के बाद, जब कभी जल्दी छुट्टी हो जाती थी तो हम लोग चलते, वरना ज्यादातर हमारी छुट्टी होती थी 6, साढ़े 6 या 7 बज जाते थे, तो लेट हो जाता था, हम नहीं जाते थे। कभी मैडम ने बोला ठीक है जल्दी चले जाओ, तो हम वही चले जाते थे। फिर हम लोग जाते थे, अपना मत्था टेक के वापिस आ जाते थे। तो ऐसे ही ना एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास ना अचानक से कॉल आ गई। अब सोच रही हूँ यार 11th क्लास में फोन किसने दे दिया। तो हाँ, 11th क्लास में ना मेरे पास फोन आ गया था, मेरे घर वालों ने मुझे दे दिया था, कि उन्हें भरोसा था कि इसको कोई लड़का मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए शायद उन्होंने मुझे फोन दे दिया था। मेरे पास में एक दिन अचानक से ना कॉल आई, ठीक है, और उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा नाम संतोषी है ना। मैंने कहा हाँ। तुम्हें कैसे पता? उसने कहा मुझे पता है। तो उसके बाद कह रहा है कि तुम इतने बजे स्कूल जाती हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सभी का स्कूल का टाइम ऑलमोस्ट इतना ही होता है, तो मैं इतने बजे ही जाऊंगी, जाहिर सी बात है। और फिर उसके बाद कहने लगा कि तुम ट्यूशन इतने बजे आती हो। मैंने कहा हाँ यार। फिर कह रहा छुट्टी इतने बजे होती है। मैंने कहा हाँ यार। फिर कह रहा कि तुम अक्सर इन दिनों पे तुम गुरुद्वारे भी जाती हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम बताओ तुम कौन। तो पहले पता है मुझे क्या लगा कि वो ना मेरे कोई ट्यूशन का ही लड़का होगा, जानने वाला होगा, मेरा कोई दोस्त वगैरह ही होगा जो फालतू में फिरकी ले रहा होगा, मजे ले रहा होगा फालतू की, क्या ठीक है चलो इसकी टांग टांग खिंचाई कर देते हैं। तो उसने ना ऐसा ऐसा करके बोला कि यार कि तुम यहाँ जाती हो, यहाँ करती हो, ये पहनती हो वो पहनती हो, फिर यू भी बोल रहा था आपने कि तुम्हारा ना मुझे वो वाला स्टाइल ना बहुत अच्छा लगता है, कि जब तुम सूट पहनती हो साइड में ऐसे करके छुट्टियां बना लेती हो ना, वो बहुत प्यारा लगता है। मैंने कहा भाई, एक तरह से ना उस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि कौन है ये। पहली बार तो मुझे लगा कि कोई होगा मेरा कोई क्लासमेट, मेरे ट्यूशन में जो होंगे कोई उसी में से कोई एक होगा। फिर मुझे लगा कि यार कौन है ये, अगर उनमें से कोई नहीं है तो इसको कैसे पता भाई इतना सब कुछ कि मैं कितने बजे आती हूँ कितने बजे जाती हूँ।
क्या करती हूँ, क्या पहनती हूँ, इवन मेरा स्टाइल क्या था उस टाइम पे, तो वो सब चीजें उसे पता थी अच्छी वाली। तो फिर मैंने कहा छोड़ना यार, पता नहीं कौन फालतू का है कि इतना सब बोल रहा है, तो मैंने कहा चलो होगा होगा, कोई होगा तो मुझे क्या देना देना। फिर मैंने कॉल कट कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद ना कुछ टाइम बाद फिर उसके बाद मेरे पास फिर कॉल आती है, ठीक है, दूसरे नंबर से। मैंने वो नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। फिर मेरे पास दूसरे नंबर से कॉल आती है। फिर मैंने कहा यार कि मतलब कौन है ये कि जो बार बार कॉल कर रहा है, ऊपर से इसको मेरा नंबर कैसे मिला। उस टाइम पे ना वो रिलायंस वाला सिम नहीं मिलता था जो 20-25 रुपए 50 रुपए में सिम मिल जाता है, और उसका ये है कि डुप्लीकेट नंबर्स होते हैं, कोई भी कभी भी किसी के पास भी पहुंच जाता है। तो सेम मेरे पास भी वही वाला सिम था। वो नंबर किसी ने उसको दे दिया या बेच दिया ऐसे। तो फिर मैंने सोचा यार कि मतलब मुझे कौन ही पसंद करेगा, क्योंकि मैं बहुत डम लड़की थी, बहुत ज्यादा ही डम लड़की थी कि भाई मुझे कौन ही पसंद करेगा, ये वाला था। मेरे को अपना सेल्फ डाउट बहुत था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा वाला सेल्फ डाउट था। लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने कहा कोई फिरकी ले रहा होगा तो ले ले फिरकी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल रही हूँ, काम तो काम दफा दफा करो, ठीक है। उसने बोला रुको रुको, मेरा फोन नंबर ना कहते हैं ब्लॉक लिस्ट में मत डालना। मैंने कहा क्यों ना डालूं, तो मुझे बिना फालतू में परेशान कर रहा, मैं तुझे जानती ही नहीं पहचानती नहीं, ऊपर से तू मुझे स्टॉक कर रहा है। फिर उसके बाद तू कह रहा है कि तू मेरे से बात कर ले। मैंने कहा पागल पागल लग गया, तो दिमाग में खराब हो गया तेरा। तो फिर उसका कह रहा नहीं यार कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, मैं तुझे जानती नहीं पहचानती नहीं, मैं ना मैं तुझसे मिली ना मैं तुझे देखा, ना तूने और मैंने आमने सामने। तो क्या था कि मैंने तुझे देख रखा सामने से। मैंने कहा मैंने नहीं देखा तुझे सामने से, तो मैं क्यों बोलूँ भाई मैं तुझे पसंद करती हूँ नहीं करती हूँ। कह रहा है यार दिल भी तो देखना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं सूरत देखूंगी। कह रहा है कि तू मेरे से बात कर ले। मैंने कहा मुझे तेरे से बात नहीं करनी। कह रहा कर ले वरना मैं मर जाऊंगा। और उस टाइम मैं सोची, मैंने कहा सच में मर जाएगा क्या। उस टाइम होता ना कि लड़कियां सोचती है यार ये अगर कहता है कि यार सच में यार अगर मैंने इससे बात नहीं करी तो डेफिनेटली मर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा छोड़ यार, मुझे पक्का पता है तो मेरे ट्यूशन में से कोई ना कोई एक है, फालतू की बातें मत कर, इतना वो नहीं पता है मेरे बारे में, तो इसलिए मेरे से फिर मतलब कौन है तू मुझे बता दे। उसने नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद ना उसकी मेरे पास फिर एक दिन कॉल आती है। फिर उसके बाद मेरे किराए में ना एक मतलब लड़का रहता था, और मतलब पूरी फैमिली रहती थी उसके साथ, पूरी फैमिली रहती थी। तो कहीं ना मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कहीं वो वही ना, क्योंकि उसको भी ऑलमोस्ट मेरे बारे में सब पता। जाहिर बात है मेरे घर में रहता है तो जाहिर सी बात है मेरे बारे में पता ही होगा उसको। उसको भी ऑलमोस्ट सब चीज पता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो है। फिर मैंने क्या करा, उसको कॉल लगाई और उस वक्त वो वही था घर में, बट वो नहीं था, बट वो लड़का वो नहीं था। तो इसलिए फिर मेरा डाउट क्लियर हो गया। पहले तो मुझे लगा कि भाई ये यही है क्या भयंकर। अबे मैं बहुत डर गई थी भाई, मेरी अच्छी वाली हो गई थी मतलब, क्या ही कहूँ, मैं बहुत डर गई थी भाई सर। फिर उसके बाद ना मैंने उसको बोला कि एक काम करते हैं चल मिलते हैं। तो उसने कहा कि मिलते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है चल मिलते हैं। तो उसने कहा ठीक है आ जाइए। हमारे ट्यूशन के जब बच्चों की छुट्टी होती थी ना, तो जब लड़के मिलने के लिए आते थे अपनी अपनी बंदियों से जो ट्यूशन में पढ़ती हैं, तो वो लोग ना मिलने आते थे। तो मिलने के लिए फिर जाते कहाँ थे, हमारे उठ घर ट्यूशन के थोड़ा सा ऊपर जाते थे, एक लवर्स पॉइंट था जिसे कपल्स बुलाते थे, लवर्स पॉइंट। और वहां पे जाके ऑलमोस्ट सभी लड़के लड़कियां मिलते थे, गप्पे मारना, घूमना फिरना, गिफ्ट्स वगैरह देना, या फिर टहलने वाली चीज। तो वहां पे सब लोग जाके अपना कपल वाला टाइम स्पेंड करते थे, ओके। तो मैंने उसको बोला चल ठीक है वहीं पे आ जाइयो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कितने बजे आएगा, तो कहते हैं छुट्टी जब होगी ना मैं वहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा मैं तुझे कैसे पहचानूंगी कि तू वही है। तो वो कहने लगा कि भाई जब मैं तेरे सामने आऊंगा तो पहचान लेगी ना कि भाई मैं ही हूँ वो, कॉल करके देख लियो। मैंने कहा चल ठीक है मैं कॉल करके देख लूंगी। फिर उसके बाद मैं ट्यूशन गई अगले दिन। ट्यूशन जाने के बाद मैंने पूरे दिन ना, पहली बार तो सुबह उठते ही पूरे दिन ये ख्याल आया रहता मेरे को कि लाइक वो कौन होगा क्या होगा। और ट्यूशन में मैं सभी लड़कों को देख रही थी, कहीं वो ये तो नहीं ये तो नहीं ये तो नहीं ये तो नहीं, मतलब मैं सबको देख रही थी यार कि इनमें से तो कोई वो नहीं निकला। मतलब कोई अगर मैं झंड करने वाला तो कसम से मैंने जुत्ती उतार के मारना है उसको वहीं पे, वरना बहुत पिटेगा भाई वो मेरे से। मैंने ये सोच लिया था। फिर उसके बाद ना पूरे दिन तो मेरे ख्याल मेरे दिमाग में भी चलता रहा, पता नहीं कौन होगा कैसा होगा क्या होगा, छपरी होगा या फिर आ, अजीब ही होगा। मतलब अजीब मीन्स की लाइक चमन ना हो सच में, ऐसा ना हो। तो मैं गई स्कूल से आने के बाद मैंने बैग वगैरह रखा और मस्त तैयार हो गई। उस दिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार हुई थी। ऑब्वियसली चाहे मुझे लड़का पसंद हो या ना हो, बट मैं तो अच्छी बन के जाऊंगी ना, वही वाली चीज थी।
मुझे लड़का पसंद हो गया ना, बट मैं तो अच्छी बननी चाहूंगी। तो उस दिन ना मैं अच्छे से तैयार होकर जाएगी, अच्छे से मीन्स कि मैं कोई लिपस्टिक विपस्टिक लगा के नहीं गई थी उस टाइम। तो मेरे लिए लिप बाम लगाना भी ना अच्छे से तैयार होकर जाना का मतलब था, समझ रहे हो। वेट, मैं स्कूल से बैग वैग रखा, मस्त तैयार हुई, लिप बाम विप बाम लगाया, अपना बाल वाल झाड़े मस्त, वही साइड में चुटिया गूंदी, सूट पहना अपना पटियाला वाला, दुपट्टा डाला एक साइड पे, मस्त पटाखा बन के चलती गई। और उस दिन मैंने कहा, मेरी दोस्त बोल रही कि यार कि आज तो बड़ा अच्छे से तैयार होके आई है, क्या बात है। तो मैंने उसको सारी स्टोरी बताई, मैंने कहा देख ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा सीन है, और आज तो मेरे साथ ना चलेगी, क्योंकि मैं तो नहीं जाऊंगी भाई अकेले, क्या पता मैं इनका कौन शराब भी है, कौन टकरा जाए, कौन मुझे कहाँ उठा के ले गया। तो भाई साहब मुझे बहुत डर लगता था उस टाइम पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अपनी दोस्त को लेकर के मैं बाहर निकली, और मैं चारों तरफ देख रही थी। मैंने कहा कौन होगा ये कुछ भी समझ नहीं आया था। और वहां पे ना काफी सारे लड़के थे, जो कि मैंने बताया ना कि लड़के बाहर रहते हैं भाई चांस मारने के लिए वहां पे। तो काफी सारे लड़के थे वहां पे। मैं आगे गई, मैंने सोचा, मैंने उसको कॉल करा, मैंने कहा हाँ भाई कहाँ हो तुम। तो उसने कहा कि लवर्स पॉइंट आ जाओ। मैंने कहा क्यों, तुम यहाँ नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं अपनी दोस्त को लेकर के उसके साथ गई लवर्स पॉइंट। और जब मैं लवर्स पॉइंट गई वहां पे, तो वहां पे भी मुझे वो नहीं मिला। फिर मैंने उसको कॉल करी, मैंने उसको बोली, मैंने कहा बेवकूफ बना रहे हो कि तुम मेरा, तुम यहाँ तो हो ही भयंकर, वहां भी नहीं मिले यहाँ भी नहीं मिले, क्या तुमने मुझे भगा रखा है एकदम से। तो फिर उसने कहा कि रुक जाओ बस मैं आ ही रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद वो आया उसी लवर्स पॉइंट पे अपने 3-4 दोस्तों के साथ, पैदल नहीं, बाइक पे, एक अकेले बाइक पे वो, दो उसके बगल में, दो उसके बगल में। मतलब ऐसी एंट्री मारी ना उसने, ऐसी एंट्री मारी जैसे फिल्मों में नहीं मारती, बैंग मस्त आ रही है इतनी सारी बाइक एक साथ, और बीच में वो मेन रोल, मेन हीरो, समझ रहे हो। मतलब यार वो जो जो लुक था ना भाई उसका, गैंगस्टर लुक, अमेजिंग था। लाइक उसने हेलमेट पहना हुआ था, उसकी शक्ल मैंने तब भी नहीं देखी। सोच रही हूँ मैंने उसकी शक्ल देखी ना, उसने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई। उस टाइम पे मुझे डायलॉग आया ही नहीं, बट मैं उस टाइम पूछती कि यार तुम मोदी खाएगा क्या लोगे। तो उस टाइम जब वो बाइक पे आया, और उसके बाद लाइक ऐसे दो यहाँ पे दो वहाँ पे, और फिर एक बंदा बीच में, और फिर उसके बाद जो उसने स्टंट मारा भाई साहब, बाइक ऐसे ली और ऐसे हवा में उड़ा दी, और फिर उसके बाद हवा में उड़ाने के बाद ऐसे घुमा दी। फिल्मी लग रहा होगा ना, मुझे भी उस टाइम लग रहा था पूरा फिल्म, ऐसा लग रहा था पूरा स्टंट लोग हो रहा है, मतलब सब काल्पनिक है भाई, काल्पनिक है, ऐसा लग रहा था। आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे भी नहीं हो रहा था कि लाइक ऐसा बंदा उस टाइम पता है, कूल डूड बंदे हमें बहुत अच्छे लगते थे भाई। हमें नहीं चाहिए था चोमू सीधा सादा वाला लड़का ना, हमें नहीं चाहिए था। हमें चाहिए था आवारागर्दी करने वाला, टशन वाला, मारपीट करने वाला, ऐसा लड़का चाहिए था। लेकिन भाई साहब जो उसने स्टंट मारा, और उसके बाद उसके सारे दोस्तों ने, वो भी भयंकर घर घर करके गाड़ियां घुमा रहे थे, तो वो मुझसे मिलने नहीं आया था, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टंट दिखाने आया था। मतलब लाइक मैं सोच रही थी यार तू करने क्या आया है। उस टाइम तो मेरी दोस्त लोग बोलती ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे, स्टंट हो रहा स्टंट हो रहा। उस टाइम अच्छा लग रहा था, अभी मैं सोच रही हूँ भाई नहीं है अच्छा, मुझे ये हमारा कर दी बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में। मम्मा जो लवर्स पॉइंट था ना, मैं वहां से अपने दोस्त के साथ वापस घर गई, ठीक है। और घर जाने के बाद ना मैंने उसको कॉल करी, और मैंने उसको बोला कि ये क्या था। हाँ, तू आया, तूने स्टंट दिखाया, अपने बाइक के कलाकारी दिखाई, अपने दोस्तों के साथ आया, ठीक है, और उसके बाद तू आकर के मुझसे बिना मिले चला गया, क्या था भाई ये सब। तो उसने कहा कि यार मुझे शर्म आ रही थी। मैंने कहा वाह भाई तुम्हें शर्म आ रही थी, क्यों। मुझे समझ नहीं आया कि यार तेरे साथ ना दोस्त थी, और मैं तेरे दोस्त के साथ ना मिलना नहीं चाहता था, मैंने सोचा कि तू अकेली आई। मैंने कहा भाई कैसे सोच लिया तुमने कि मैं अकेली आऊंगी। हाँ, कैसे सोच लिया कि तुमने कि मैं अकेली आऊंगी, और वो भी फर्स्ट मीटिंग में, जो कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं पहचानती, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, और मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। तो मैं उसने कहा कि हाँ ये भी है, बट लेकिन मैं फिर भी अनकंफर्टेबल हो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है फिर, ठीक है अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है। तो वो कहने लगा कि नहीं यार नहीं, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती हूँ, तो मुझे कॉल या मैसेज मत करिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसको ब्लॉक मार दिया, ठीक है। 2-3 दिन तो उसके कॉल आए कंटिन्यूसली, ब्लॉक में उस टाइम पता चलता कि हाँ ठीक है कॉल्स आ रही है, कॉल्स आ रही है, कॉल्स आ रही है।
तो 2-3 दिन उसकी जब कॉल आई ना, तो उसके बाद मैंने कहा चल ठीक है, एक बार बात कर ही लेती हूँ। मैंने उसको अनब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ना कह रहा मुझे तुझसे बात करनी है, सुन। तो मैंने कहा उसको समझाया कि मैंने कहा देख यार, मुझे ना बात नहीं करनी है, और ना ही मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो मुझे कॉल वॉल मत कर। फिर ये सब कह के मैंने तो समझा के बात बंद कर दी। 2 दिन तक से कोई कॉल वॉल नहीं है। तीसरे दिन फिर मेरे पास कॉल आई, ठीक है। तीसरे दिन मेरे पास कॉल आई, वो भी एक अननोन नंबर से, और उसने कहा कि मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं कौन? तो उसका एक नाम था, मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो उसने बोला मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा तुम मुझे अलग नंबर से कॉल क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे तुझसे बात करनी है। मैंने कहा मुझे नहीं करनी तुझसे बात, तो क्यों कर रहे हो तू बार बार कॉल? तो उसने कहा सुन तो ले मेरी एक बात, अगर तुम मुझसे बात नहीं करेगी ना तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा जा मर जा। कह रहा सच में? तुझे पता है मैंने 2-3 दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो इतनी मतलब रोती हुई आवाज में उसने ऐसा बोला ना कि यार कि मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं तुझे बहुत लाइक याद कर रहा हूँ, या फिर मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, ऐसे ऐसे बातें उसने मुझे कही। और उसके बाद कहा कि मैंने 2-3 दिन से ना कुछ खाया पिया नहीं है। बहुत बहुत ही भरी हुई आवाज में ऐसा बोल रहा था। तब तक ना अचानक से पीछे से आवाज आती है, ओ भाई आजा भाई, समोसे और मैं कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ, जल्दी आजा। कौन सी वाली कोल्ड ड्रिंक पिएगा? पेप्सी पिएगा या थम्स अप पिएगा? भाई साहब, उसका मुंह बंद। और मैं हंसने लग गई। मैं क्या हुआ? तो मैं तो कहते हैं 2-3 दिनों से कुछ खाया नहीं। तो कहने लगा यार यार दोस्त लोग तो पीछे पड़े हैं कि भाई तो कुछ खा ले, कुछ खा ले, क्या फायदा है एक लड़की के पीछे पागल हो जा रहा है, कुछ तो खा ले। तो मैंने कहा क्या सही कह रहे हो दोस्त, जाओ खाओ पी लो भयंकर। तो मुझे पता था भाई ये अच्छा खासा वाला उल्लू बना रहा है। मैंने कहा छोड़ो भाई ठीक है। फिर उसने कहा कि मैं तुझसे ना कल मिलने आऊंगा। मैंने कहा मैं तुझसे नहीं मिलूंगी, ठीक है। तो कह रहा मैं कल ट्यूशन के बाहर आऊंगा। मैंने कहा मैं नहीं आऊँ। तो अगले दिन मेरा स्कूल था। उसके बाद फिर मैं वापस आई घर से फिर मैं ट्यूशन गई। ट्यूशन जाने के बाद मैं यही सोची थी कि अब वो सच में मिलने आएगा, और मैंने कहा हाँ भी कहना तो मैं जाऊंगी नहीं। फिर अचानक से ना मेरी दोस्त की तबीयत खराब हो गई, और मेरी तो जो दोस्त का घर था ना वो मेरे घर से थोड़ा सा आगे था। तो मैं आगे की ओर गई, गुरुद्वारे से आगे की ओर उसका घर था। तो उसने कहा मुझे छोड़ दे। मैंने कहा चल ठीक है। उसको चक्कर वक्कर से आ गया तो मैं उसको छोड़ने के लिए चली गई। उसी दिन सोचो, उसी दिन उसकी तबीयत भी खराब हुई थी। फिर मैं जब उसको छोड़ने के लिए गई ना, तो अचानक से ना पीछे मेरे ना एक लड़का आ रहा था। ट्यूशन से लेकर के वहां तक, उसके घर तक पीछे पीछे आ जाता। मुझे ऐसा लगा वो मेरी दोस्त के पीछे आ रहा, नहीं। और जब मैंने अपनी दोस्त को उसके घर पे छोड़ दिया ना, तो वो मेरे पीछे पीछे आने लग गया। और मैं जिस रास्ते से आ रही थी ना, वो जो गली थी वो बहुत सुनसान थी, बहुत ज्यादा ही सुनसान। और उसकी आंखें भाई साहब ऐसी लग रही थी ना, खतरनाक आंखें लग रही थी उसकी, कि मैं क्या ही बोलूं। कि मतलब एक होता ना कि ठीक है मासूम लड़का है, प्यारा है, उस टाइम क्या टीनेज के हिसाब से शक्ल जैसी होती है वैसी नहीं। वो लग नहीं रहा था बिल्कुल भी मासूम। तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा वाली। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हूँ पीछे पीछे आते रहा, और मुझे कंटिन्यूसली पता है कि वहां से लेकर के मेरी दोस्त के घर से लेकर के फिर वापसी मेरे घर आने तक वो पीछे पीछे लगा हुआ था, ठीक है। और मुझे ऐसा फील होता नहीं ये पक्का ये वही वाला लड़का है, डेफिनेटली ये वही वाला लड़का है। और मैंने ना कॉल नहीं करी उसे, मैंने डर के मारे कॉल करी नहीं। मैंने कहा ये वही हुआ था, कहीं चेप ना हो जाए, पीछे ना पड़ जाए। तो मैंने कॉल भी नहीं करी कि पूछी कि भाई तुम हो? कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, मुझे मिलना ही नहीं है भाई तुझसे, ठीक है। और मुझे ना लग रहा था कि भाई 100% वो वही है। मैंने उस दिन भी उसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि वो मास्क लगा के आया था, और भगवान जाने वो कैसा दिखता होगा, मुझे तो अभी भी नहीं पता कैसा दिखता है कैसे नहीं दिखता है। करके मैंने उसको जब कॉल करी तो मैंने कहा कि तुम थे क्या? वो मेरे पीछे पीछे। तो कह रहा हाँ। तो मैंने कहा क्या तो कि तुम सच में मुझसे मिलना ही चाहते हो तो या तो मुझे स्टॉक करना बंद कर दो, ठीक है। मेरे आगे पीछे घूमना बंद कर दो, मुझे ऐसे परेशान करना बंद कर दो, वरना मैं सच में ना घर में बता दूंगी अपने भाई और पापा को, तुम्हारा नंबर दे दूंगी। और उसके बाद क्या होगा फिर उसकी गारंटी मैं नहीं लेती, ठीक है। कहने लगा कि चल ठीक है, तुझे नहीं रहना मेरे साथ, या तुझे मुझसे बात नहीं करनी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज के बाद तेरा पीछा नहीं करूँ। मैंने उस दिन बहुत लड़काया उसे, मैं अब नंबर सबको दे दूंगी, पापा को भी दूंगी और भाई को भी दूंगी। और फिर उसके बाद तेरा क्या होगा, मुझसे उम्मीद मत रखी, ठीक है। क्योंकि मैं तुझे बहुत समझा चुकी हूँ, अब मेरे में समझाने में हिम्मत नहीं है। लेकिन हाँ उसके बाद से ना उसने कहा ठीक है अब मैं तुझे कोई कॉल नहीं करूंगा, या तेरे से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, ना ही तेरा पीछा करूंगा, ना ही करूंगा। फिर उसके बाद जब मैं अगले दिन गई ट्यूशन गई तो वो मुझे नहीं दिखा, और ना ही मेरे पास कोई कॉल आई। ऐसे करते करते 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बीत गए, और उससे कोई कॉल वॉल आनी ही बंद हो गई। ना कॉल आई, ना वो मुझे स्टॉक कर रहा, ना फिर बाइक पे के चक्कर चक्कर काट रहा कि यहाँ बाइक लेकर आ रहा हो, जगह जगह महंगा देख रहा हो, या फिर एक ना प्रेजेंस से फील होने लग जाती थी जब आपको कोई स्टॉक करता है।
तो वैसा मुझे फील होता था, वो फील भी होना बंद हो गया ऑलमोस्ट। ऐसे करते करते ना काफी दिन निकल गए थे, 10 से 15 दिन हो गए थे। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैं कॉल करके देखती, देखो लड़कियों को चुल देखो कितनी होती है कि वह मना भी कर रही है कि भाई तू मुझे नहीं चाहिए, बट फिर भी उसको कॉल करके पूछना है भाई तू कहाँ है, जिंदा है या नहीं है। तो मैंने उसको कॉल करके देखी और उसका जो नंबर था ना वो बंद हो गया। फिर उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उससे, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, और कोई नहीं। इवन मेरे दोस्तों के साथ भी, दोस्तों से कोई कांटेक्ट तो पहले भी नहीं था, तो बाद में भी कहाँ से होगा, सिर्फ मेरे से ही शुरू हुआ, मेरे पे खत्म हो गया। मेरी दोस्तों ने भी 1-2 बार उससे बात की थी कॉल पे। मैंने उसको बताया अपने दोस्तों को, जब मैंने बताया ऐसे ऐसे करके सीन है, तो उसने 1-2 बार बात करी थी कि हाँ भाई क्यों परेशान कर रहे हो, वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इन सब चीजों में चक्करों में पड़ना नहीं चाहती है। उसने उसको समझाया था कई बार। फिर उसके बाद क्या, फिर मेरा गैंगस्टर बॉयफ्रेंड चला गया, सॉरी मेरा गैंगस्टर लवर चला गया। कहीं ना कहीं वो बहुत ही गुंडेबाज लड़का था, मार पिटाई और लड़ाई झगड़े वाला। जिस हिसाब से वो मुझसे बात करता था, या मुझसे कहते हैं लाइक एक अलग ही टशन, एक अलग ही रुतबे से वो बात करता था ना, तो समझ में आता था। और ऊपर से उसका ग्रुप इतना लंबा चौड़ा था, तो समझ में आ गया था कि हाँ थोड़ा गुंडेगर्दी में रहने वाला लड़का था वो। मुझे मेकअप करना नहीं आता है, और जो थोड़ा बहुत आता है वो मैंने कर लिया। फिर मेरा मशकारा बाकी है, उसे कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट से। सो गाइस, आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। बाय बाय।